दुनिया में 5 कैलाश पर्वत है। उनमें से एक मणिमहेश कैलाश, दूसरा किन्नर कैलाश, तीसरा श्रीखंड महादेव, ये हिमाचल में ही स्थित है। आदि कैलाश उत्तराखंड में है और कैलाश मानसरोवर चीन में है। प्रणाम दोस्तों, तो आज मैं आपको मणिमहेश कैलाश पर्वत के बारे में बताऊंगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा से मात्र 85 किलोमीटर की दूरी पर बसा है मणिमहेश। हिमाचल के पीर पंजाल की पहाड़ियों के पूर्वी हिस्से में तहसील भरमौर में स्थित है। प्रसिद्ध मणिमहेश तीर्थ हजारों वर्षों से श्रद्धालु इस मनोरम शिव तीर्थ की यात्रा करते आ रहे हैं। यहाँ मणिमहेश नाम से एक छोटा सा पवित्र सरोवर है। स्थानीय लोग मानते हैं कि देवी पार्वती से शादी करने के बाद भगवान शिव ने मणिमहेश नाम के इस पहाड़ की रचना की। मणिमहेश पर्वत के शिखर पर भोर में एक प्रकाश उभरता है जो तेजी से पर्वत की गोद में बनी झील में प्रवेश कर जाता है। यह इस बात का प्रतीक माना जाता है कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बने आसन पर विराजमान होने आ गए हैं तथा ये अलौकिक प्रकाश उनके गले में पहने शेषनाग की मणि का है। इस दिव्य अलौकिक दृश्य को देखने के लिए यात्री अत्यधिक सर्दी के बावजूद भी पूरी रात बैठे रहते हैं। माना जाता है कि ब्रह्माणी कुंड में स्नान के बिना मणिमहेश यात्रा अधूरी है। आदिकाल से प्रचलित मणिमहेश यात्रा कब से शुरू हुई यह तो पता नहीं, मगर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह बात सही है कि जब मणिमहेश यात्रा गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तो भरमौर तत्कालीन ब्रह्मापुर में रुके थे। ब्रह्मापुर जिसे माता ब्रह्माणी का निवास स्थान माना जाता था, मगर गुरु गोरखनाथ अपने नाथों एवं 84 सिद्धों सहित यहीं रुकने का मन बना चुके थे। वे भगवान भोलेनाथ की अनुमति से यहाँ रुक गए, मगर जब माता ब्रह्माणी अपने भ्रमण से वापस लौटी तो अपने निवास स्थान पर नंगे सिद्धों को देखकर आग बबूला हो गई। भगवान भोलेनाथ के आग्रह करने के बाद ही माता ने उन्हें रात्रि विश्राम की अनुमति दी और स्वयं यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर साहर नामक स्थान पर चली गई, जहाँ से उन्हें नंगे सिद्ध नाथ नजर आए। जब माता सुबह वापस आई तो देखा कि सभी नाथ एवं 84 सिद्ध वहाँ लिंग का रूप धारण कर चुके थे, जो आज भी इस 84 सिद्ध मंदिर में विराजमान है। यह स्थान 84 सिद्धों की तपोस्थली बन गया, इसलिए इसे 84 कहा जाता है। गुस्से से आग बबूला माता ब्रह्माणी शिवजी भगवान के आश्वासन के बाद ही शांत हुई। अब तक मणिमहेश कैलाश पर्वत का रहस्य कोई नहीं जान पाया। जिसने भी यहाँ जाने की कोशिश की वह कभी भी सकुशल नहीं लौट पाया। पर्वतरोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तो लोग फतह कर लेते हैं, लेकिन जब बात मणिमहेश कैलाश पर्वत की आती है तो सब घुटने टेक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर्वत पर चढ़ने की किसी ने कोशिश नहीं की। कईयों ने शिव बाबा के निवास तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, पर कभी लौट नहीं पाए। कहा जाता है कि कई 100 वर्ष पूर्व एक गडरिये ने भेड़ों के साथ मणिमहेश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन जब तक वह पर्वत पर चढ़ाई कर पाता वह पत्थर में तब्दील हो गया। इसी तरह एक कौवे तथा सांप ने भी पर्वत के शिखर पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह पत्थर बन गए। इटली के एक दल ने चढ़ाई की कोशिश की, लेकिन इस दौरान अचानक मौसम खराब हो गया, जिस कारण चढ़ाई काफ़ी कठिन हो गई थी, जिस वजह से दल कामयाब नहीं हुआ। भारत व जापान की महिलाओं के एक दल ने मणिमहेश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक भूस्खलन शुरू हो गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई। मुश्किल से ही कुछ लोगों की जान बची।
मणिमहेश पर्वत के ऊपर से ना तो आज तक हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। मणिमहेश पर्वत पर रात्रि के चौथे पहर यानी ब्रह्मा मुहूर्त में एक मणि चमकती है। इसकी चमक इतनी अधिक होती है कि उसकी रोशनी दूर दूर तक दिखाई पड़ती है। रहस्य की बात यह है कि जिस समय मणि चमकती है उसके बाद सूर्योदय होता है। श्रद्धालु चमकती मणि को देखने के लिए रात भर जागते हैं। यही वजह है कि इस पर्वत को मणिमहेश के नाम से जाना जाता है। मणिमहेश कैलाश की यात्रा के मध्य में धंचो नामक स्थान पड़ता है। इस स्थान से आगे जाकर पवित्र गौरीकुंड है। पार्वती कुंड और भरमौर में कैलाश के साथ मणिमहेश सरोवर, यह दोनों जल स्रोत सभी के आकर्षण का केंद्र है। गौरीकुंड के बारे में कहा जाता है यह माता गौरी का स्थान स्थल था। यहाँ पर स्नान कर तीर्थयात्री पवित्रता का एहसास करते हैं। इससे लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मणिमहेश सरोवर आम यात्रियों व श्रद्धालुओं के लिए अंतिम पड़ाव है। धंचों के पीछे शिव बाबा की एक कहानी है। एक बार भस्मासुर राक्षस ने भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए कड़ी तपस्या की। भोलेनाथ भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। उसने मांगा कि जिसके सिर के ऊपर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने भी भस्मासुर को यह वरदान दे दिया। लेकिन इस दौरान भस्मासुर के मन में खोट आ गई। वह भोलेनाथ को ही भस्म करने के लिए आगे बढ़ा। इस दौरान भगवान वहां से धंचों में आकर आश्रय लिया, जहां पर वह भोलेनाथ को खोज नहीं पाया। इसी दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को भस्म कर दिया। शिव घराट का रहस्य भी है। मणिमहेश यात्रा के दौरान शिव घराट के रहस्य से भी श्रद्धालुओं को काफ़ी हैरानी होती है। धंचो व गौरीकुंड के मध्य एक ऐसा स्थान जहां पहुंचने पर घराट के घूमने की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है, मानो पूरे पहाड़ में कोई घराट घूम रहा है। इस स्थान को घराट के नाम से जाना जाता है। इसी तरह भगवान शिव की चमत्कारी रहस्यमयी मणि को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग वहां पर जाते हैं और भगवान के दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय मई से सितंबर के बीच में है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।